हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। हमने कल पढ़ा था नेटवर्क एंड इट एप्लीकेशन सर्विसेज। ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने पढ़ा था हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, व्हाट इज इंटरनेट एंड यूज ऑफ इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब आपका www.com, जो हम www डॉट वेबसाइट का नेम एंड .com जो भी लिखते हैं, व्हाट इज www, लिंक कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कैसे क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, ये सारा हमने पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद हमने ये वेब स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, जिसमें www वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेजेस, जो हम वेब पेजेस पढ़ते हैं जब आप ब्राउजर करते हैं तो उसमें जो आता है आपका, वो वेब पेजेस आते हैं। वेबसाइट होती है जो वेब पेजेस के ग्रुप को बोलते हैं। वेबसाइट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेब पेजेस का ग्रुप है वेबसाइट। और जो फर्स्ट पेज हम खोलते हैं वेबसाइट का, उसको हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होम पेज। जो प्राइमरी पेज, सबसे पहले जो पेज ओपन करते हैं, वो होम पेज होता है। ये हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, वरना आपको पीछे का समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक हम यूज करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे आप किसी लिंक पे, तो वो वहां पे क्लिक करते ही आपका दूसरा पेज ओपन कर देगा, जंप करेगा वो दूसरे पेज पे। ऐसी अलग अलग हम लिंक्स बना सकते हैं, फ्रेजेस बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग आपके हाइपर लिंक्स हो सकते हैं। और जो हाइपरलिंक, जो हम कंप्यूटर्स पढ़ते थे, पहले जो इंटरनेट पढ़ते थे, वो आपकी डायल अप टेलीफोन लाइंस होती थी। ठीक है, डेडिकेटेड लाइन होती थी, केबल ब्रॉडबैंड होता था, वायरलेस ट्रांसमिशन हो सकता था, ये सारी चीजें आपके हो सकती हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे। अब स्पीड इंक्रीज करने के लिए बिट पर सेकेंड जो है एक्सप्रेस करते हैं हम ट्रांसफर रेट को। उसको किससे एक्सप्रेस करते हैं? बिट पर सेकेंड से। जो भी आपकी ट्रांसफर रेट होती है डेटा की, वो आपकी बिट पर सेकंड होती है। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल के ऊपर स्पीड लिखी हुई आती है, वो बिट पर सेकंड में आती है, चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कि कभी कम ज्यादा कम आती है, कभी स्पीड ज्यादा आती है। तो वो ऊपर जो आपके 4G 3G जो लिखा हुआ होता है, किसके ऊपर लिखा होता है ये? जो आपके टावर्स आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, आपके लाइंस आती हैं, वो उनके ऊपर लिखा हुआ होता है 4G। ठीक है, उसके पास में एक स्पीड लिखा होती है, स्पीड कितनी है इसकी, अप डाउन होती रहती है। ठीक है, आपके जो सिग्नल्स हैं वो कम ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि आप नेटवर्क से दूर जा रहे हैं, तो वो कम ज्यादा हो जाते हैं। जैसे आप वाईफाई से दूर जाते हैं तो वाईफाई की रेंज कम हो जाती है, ऐसे नेटवर्क से आप दूर जाते हैं तो नेटवर्क की रेंज कम हो जाती है। तो वो आपको बताता है बिट पर सेकेंड, क्या रेट है ट्रांसमिट रेट। ये हमने फिक्स्ड मोबाइल वायरलेस एक्सेस पढ़ा था। इसमें फिक्स्ड होता है, आपका राउटर्स कनेक्ट होते हैं, वायरलेस डिवाइस होता है, और आपके छत पे एक एंटीना लगाता है, एंटीना लगा होता है, जो आपके कनेक्ट करता है आपको इंटरनेट के थ्रू और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू, को कनेक्टिविटी, आपको कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। मोबाइल वायरलेस जो होता है, वायरलेस फिडिलिटी होती है, जो हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं मोबाइल डिवाइस को, और आपको इंटरनेट प्रोवाइड होता है। 3G 4G अलग अलग टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 1G 2G, सबसे पहले जो आया वो 1G था, फिर 2G हुआ, फिर 3G हुआ, फिर 4G, फिर 5G। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो 5G आएगी इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया आ चुकी है। अभी तक हम 4G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसकी जो डेटा स्पीड है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, ये कंपैरिजन हमने पढ़ा था। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वाईफाई की सर्विस हो, चाहे वो एयरटेल प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे वो जियो प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे BSNL पर प्रोवाइड करवा रहा है, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर्स। वेब ब्राउजर, जो आप वेब पेज सर्च करते हैं, वेब सर्वर पे जाके डाउनलोड करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, दैट इज वेब ब्राउजर। वो होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, ठीक है, फायरफॉक्स, ठीक है, एज। तो ये सारे अलग अलग वेब ब्राउजर्स होते हैं आपके। URL हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपका एड्रेस बार होता है, जहाँ पे आप लिखते हैं www.com, जो भी आपको एड्रेस लिखना होता है वो एड्रेस लिखते हैं।
स्लैश लगा के कैरेक्टर्स लिखते हैं और उसके फाइल या फोल्डर का नेम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस। जैसे प्रोटोकॉल है, फिर डोमेन नेम हो गया, फिर फोल्डर नेम हो गया, ऐसे। आईपी एड्रेस जो आपके न्यूमेरिक एड्रेस होता है, जो आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी बताता है कंप्यूटर में। हर एक डिवाइस का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है। ये दोनों में डिफरेंस हमने पढ़ा था। ठीक है, ये टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, इसको टीएलडी बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स। डॉट बिज हमने बिजनेस के लिए, डॉट कॉम मोस्टली हम डॉट कॉम यूज करते हैं, तो कमर्शियली के लिए होता है edu, एजुकेशन के लिए जीओवी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, मिलिट्री के लिए, इंटरनेट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये कंट्रीज के लिए होता है टीएलडी, हैव ओन टीएलडी, इनके खुद के ओन सर्वर्स होते हैं। HTTP प्रोटोकॉल आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कम्युनिकेशन के लिए होता है, वेब पेज के कम्युनिकेशन के लिए ओवर द इंटरनेट के ऊपर। अ, उसके बाद वेब पेज व्यूइंग डिवाइस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, हैंडहेल्ड कंप्यूटर यूजिंग मैनेज पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें जो हैं अब के टाइम पे, हम पहले हम किस पे यूज करते थे, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज करते थे, लेकिन अब हम उसको किस पे यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स पे, इन पे जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के आपके हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैं। वेबसाइट के अलग अलग टाइप्स की होती है, वेबसाइट वेब पेजेस अलग अलग टाइप्स की होती है। इसमें हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड कॉमर्शियल, जिसमें हमने पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ ली थी। ये पर्सनल वेबसाइट है जो आप खुद के लिए बनाते हैं, अपनी हॉबीज डालते हैं, न्यूज, फोटोज, फैमिली, फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारी आप उसमें डालते हैं। ठीक है, लाइक दिस वेबसाइट, स्टीव जॉब्स। फेसबुक, फेसबुक अकाउंट होता है, ट्विटर अकाउंट होता है आपका, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, तो आपकी पर्सनल अकाउंट है। ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई है, एन ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट इज वन दैट ओन्ड बाय एनी टाइप ऑफ ग्रुप, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज प्रोफेशनल या ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट फोटोग्राफर एसोसिएशन, जैसे कोई भी एक एसोसिएशन हमने बना ली, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ठीक है, उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उसके प्रमोट मेंबर्स होंगे उसमें। ठीक है, कोई भी क्रिएटर है उसको सपोर्ट कर सकता है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट बना दी, जिसमें मेंबर्स के भी नेम होंगे, उसके बारे में होगा, इवेंट्स के बारे में होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होंगी। ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद कॉमर्शियल वेबसाइट्स, कॉमर्शियल वेबसाइट्स आपकी कौन सी होती हैं, जो हम कॉमर्शियली, मतलब बिजनेस के लिए हम यूज में ले रहे हैं। द गोल ऑफ मैनी कॉमर्शियल वेबसाइट इज टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफ ए बिजनेस। प्रमोट कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को बिजनेस के लिए। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट होम बेस्ड बिजनेस, जो सबसे स्मॉलेस्ट होम बेस्ड बिजनेस है, टू द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एंटरप्राइज, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनेशनल एंटरप्राइज के लिए हम यूज में लेते हैं कॉमर्शियल वेबसाइट। The design and content of a large enterprise website might be much more sophisticated and complex than that of a small business websites. मतलब लार्ज एंटरप्राइजेस जो वेबसाइट्स होती हैं माई बी मच सोफिस्टिकेटेड या कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, बट एज कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेस वेबसाइट्स काफ़ी इजी होती है, इजीली उसका कंटेंट डिज़ाइन हो जाता है, और वो काफ़ी यूजफुल होती हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक सिंपल ऑफ लार्ज एंटरप्राइज वेबसाइट है, जो आपकी लेनोवा की है। ठीक है, यहाँ पे लेनोवा की वेबसाइट है। इन्होंने क्या कर रखा है, अपना अलग अलग जो ब्रांड्स हैं, Lenovo.com है। ठीक है, माई, इसमें हमने लैपटॉप, देखिए लैपटॉप लिखा हुआ है, अल्ट्रा बुक, ये डिटेल्स हैं इसमें। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं इसमें। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस टैब पे चले जाएंगे, उस पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपके लैपटॉप अल्ट्रा बुक की डिटेल्स होंगी, उसकी प्राइस होगी, उसका कंटेंट होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीजें होंगी। ऐसे ये टैबलेट का ऑप्शन है, टैबलेट पे आप जाएंगे तो टैबलेट, आपको सारे टाइप्स के टैबलेट, अलग अलग रेंज के टैबलेट्स आपको शो होंगे। देन उसके बाद स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स हैं, तो ये जो कंपनी है इसी कंपनी के होंगे मोस्टली। तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन भी अवेलेबल है।
डेस्कटॉप ऑल इन वन, ये भी अवेलेबल है। वर्क स्टेशन आपको चाहिए क्या क्या है, सर्विसेज क्या क्या है, स्टोरेज क्या क्या है, न्यू प्रोडक्ट आप क्या क्या यूज कर रहे हो, और अदर एसेसरीज आप क्या क्या दे रहे हो, जैसे हेडफोन्स हो गए या स्पीकर्स हो गए, ये एसेसरीज में आ जाते हैं सारे। वो भी आप इसके साथ सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि वो इन्हीं के पार्ट्स होते हैं एक तरह से। ठीक है। और सर्विस और वारंटी आप क्या क्या दे रहे हैं, तो ये सारे आपके टैब्स हैं अलग अलग। आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे मूव कर जाएंगे। एक तरह से हाइपरलिंक यूज कर रहे हैं हम उसमें, और वो उस पेज पे मूव कर जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर टू बाय, कहाँ से आपको लेना है। उसके बाद पैकेट गाइड, प्रोडक्ट गाइड, सपोर्ट और कॉन्टेक्टर्स, ये सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं। मतलब ये एक तरह से वेबसाइट है, ये आपको बोल रही है कि इस शॉप से आप ले सकते हैं या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो किसी भी तरह की कॉमर्शियल वेबसाइट आपने बना ली फॉर ए एंटरप्राइज वेबसाइट। आप ये देख सकते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए, वो बड़े बिजनेस के लिए हमने यूज में लिए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसमें आप देख सकते हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अल्ट्रा बुक है, स्मार्टफोन है, ठीक है, वर्क स्टेशंस हैं, डेस्कटॉप भी हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, एसेसरीज भी हैं। तो ये थोड़ा लार्ज एंटरप्राइज वेबसाइट हो गई है आपकी। ठीक है। उसके बाद देखिए सैंपल ऑफ स्मॉल बिजनेस वेबसाइट, जैसे ये स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है, छोटी सी वेबसाइट है, रेस्टोरेंट करके है, साहू साहू स्मिथ बोर्ड, एक छोटी सी साइट है जो आपके रेस्टोरेंट के लिए है। इसमें होम, अबाउट अस, आर मेन्यू, कॉन्टेक्ट अस, सिर्फ थोड़े थोड़े वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है। अडल्ट, चाइल्ड और सीनियर्स, इनका क्या बुफेट प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन है। कॉन्टेक्ट नंबर है। ये सिंपल साइट है, आप सिंपल ऐसे साइट बना सकते हैं। होम पेज पे जाएंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, अबाउट अस पे जाएंगे उसके बारे में सारी चीजें आ जाएंगी, और मेन्यू क्या क्या मेन्यू है उसमें, और कॉन्टेक्ट अस। ये सिंपल स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है आपकी। ईमेल, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो उसको हम फुल फॉर्म होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज a message that may contain text, image, files or other attachments sent through a network to a specified individual or group of individuals। ईमेल्स से के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, इमेजेस अटैच कर सकते हैं, फाइल्स अटैच कर सकते हैं, या फिर कोई कंटेंट भेजना हो आपको किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप को, या किसी ग्रुप को भेजना है, स्पेसिफाइड ग्रुप को, उन सब को आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं उसमें और भेज सकते हैं थ्रू ईमेल के। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। द फर्स्ट ईमेल वाज सेंड बाय रॉ थॉम्सन इन 1971। जो फर्स्ट ईमेल सेंड करी थी रॉय थॉमलाइंस ने, वो 1971 में करी थी। दैट इज ईमेल। ठीक है। मेलिंग लिस्ट, a mailing list is a collection of names and address using by an individual or organization to send material to multiple recipients। मेलिंग लिस्ट जो होती है अलग अलग, मतलब आप किसी को मेल कर रहे हैं उसके लिए आपको उसका नेम चाहिए, नेम एड्रेस चाहिए इंडिविजुअल, और जो हम लिखेंगे मल्टीपल रिसिपेंट्स के अंदर। ठीक है। सेंड करेंगे हम उसको मल्टीपल रिसिपेंट के अंदर, मतलब मुझे कोई कंटेंट सेंड करना है। ठीक है। मुझे कोई कंटेंट सेंड करना है तो, और सेम कंटेंट मुझे अलग अलग पर्सन्स को सेंड करना है, तो कंटेंट तो सेम रहेगा, तो मैं टू में जाके उसको अलग अलग पर्सन्स को सेंड कर दूंगी। दैट इज मल्टीपल रिसिपेंट्स। उसके बाद है आपका an electronic mailing list might have several hundred other people receiving the same piece of email you do. There could be thousands of other people।
मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग लिस्ट है माइट बी several thousand hundred other people receiving the same piece of email you do. They could be thousand other peoples. मतलब आपने जो thousands 100 peoples को आपने वो मतलब सेंड किया है, मतलब एक बार में एक कंटेंट आप 100% को सेंड कर रहे हैं, ऐसे ही आप 10 times उसको सेम मेल को सेंड करते रहेंगे तो 1000 peoples के पास पहुंच जाएगा थ्रू emails. In a real sense, a mailing list take one email message that is sent to it and does a mass mailing to everyone that has subscribed to the list to remove your name, your unsubscribed from the mailing list. जैसे आपने देखा होगा YouTube में सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब होता है, वैसे ही रियल सेंस में जो मेलिंग लिस्ट होती है वो मेलिंग लिस्ट ऑलरेडी आपके पास होगी, उनको आप मैसेज करेंगे मास मेलिंग के थ्रू और वो एक लिस्ट बना देंगे सब्सक्राइब्ड की कि किस किस ने सब्सक्राइब्ड करे हैं। वो ईमेल आईडीज होती हैं सब्सक्राइब्ड, वो ही कर सकता है जिसके पास ईमेल आईडी हो। ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसकी पूरी लिस्ट बन जाती है सब्सक्राइब्ड की, उनको आप इजीली मेल कर सकते हैं। और अगर किसी को रिमूव करना है तो आप अनसब्सक्राइब करा के मेलिंग लिस्ट से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। चैट रूम एक designated area or form on the World Wide Web that allow users to communicate with each other through instant messaging. जो डिजाइनेट एरिया है वो फॉर्म करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वो अलाउ करता है यूजर्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ इंस्टेंट मैसेज करने के लिए। मतलब वहाँ पे एक चैट रूम होता है ऑनलाइन, आप चैट रूम के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो भी आपको पूछना है उसके उससे आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे चैट रूम होता है, चैट विंडो होती है जिससे आप चैट कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, इंस्टेंट आपको रिप्लाई भी देगा। टेक्स्ट इज इंस्टेंटली डिस्प्ले इन द चैट रूम्स कन्वर्सेशन लॉग आफ्टर ए यूजर हिट एंटर और सेंड। मतलब मुझे कुछ कंटेंट जैसे कोई सी वेबसाइट पे गई हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे फॉर्म कहाँ से मिलेगा या फिर मुझे ये डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, तो मैं क्या करूंगी चैट विंडो पे जाऊंगी, चैट रूम में जाऊंगी और उसको यूज और उससे पूछूंगी, कन्वर्सेशन करूंगी और मुझे इंस्टेंट रिप्लाई भी मिलेगा। इसीलिए हम चैट रूम डिजाइन करते हैं। अदर यूजर included in the chat section and able to see what another user types. ठीक है, अदर यूजर्स इंक्लूड कर सकते हैं चैट सेशन को। जैसे आपने देखा होगा कि जूम पे अगर मुझे क्लास लेनी है, जूम पे क्लास लेनी है या गूगल मीट पे क्लास लेनी है, तो मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो मैं सबको भेजूंगी वो क्वेश्चन और वो मुझे आंसर करेंगे और वो आंसर क्या सबको दिखेगा। ठीक है, वो आंसर भी सबको दिखेगा। अगर वो इंडिविजुअल करता है सिर्फ मुझे ही भेजता है तो मुझे ही दिखेगा, अगर वो सेंड टू ऑल करता है तो सबको दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है चैट रूम। वीओआईपी, वीओआईपी है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है आपका, आपको नाम से स्पेसिफाई हो रहा होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर वॉइस के साथ आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप चैट या व्हाट्सएप वॉइस कॉल करते हैं वो। समटाइम्स इट रेफर टू ए वॉइस ओवर networks VON or voice over broadband VOB and sometimes internet telephony। हम ये बोल सकते हैं कि इट्स रेफर टू ए वॉइस, हम वॉइस को रेफर करते हैं ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर, और वॉइस ओवर ब्रॉडबैंड, वॉइस हम यूज करते हैं ब्रॉडबैंड के ऊपर, और समटाइम्स इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोन के ऊपर। ब्रॉडबैंड में यूज कर सकते हैं, नेटवर्क में, नेटवर्क के साथ हम उसको बोल सकते हैं, या इंटरनेट टेलीफोन के साथ हम उसको बोल सकते हैं। VoIP allow you to make free or very low cost telephone calls over the internet। VoIP अलाउ करता है यू कैन मेक फ्री, ठीक है, आपको फ्री
और वेरी लो कॉस्ट में, और टेलीफोन कॉल ओवर द इंटरनेट, टेलीफोन कॉल करने में इंटरनेट के ऊपर। ये अलाउ करता है आपको फ्री में और वेरी लो कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाता है टेलीफोन कॉल्स कराने में थ्रू इंटरनेट। You can call any telephone in the world, and any telephone can call you regardless of what equipment or network the person you are calling uses। मतलब you can call any telephone, किसी भी टेलीफोन से आप कॉल कर सकते हैं इन द वर्ल्ड। एनी टेलीफोन कैन कॉल यू, वो कॉल करेगा और उस इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स देगा नेटवर्क के थ्रू कि कौन आप उस पर्सन को कॉल करने के लिए उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। न्यूज ग्रुप्स। न्यूज ग्रुप्स आर इंटरनेट डिस्कशन forums where groups of users with common interest gather to talk about everything from software to कॉमाई कॉप बुक्स टू पॉलिटिक्स। ठीक है, न्यूज ग्रुप जो है होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू आप इजीली उस फॉर्म पे डिस्कस कर सकते हैं। कॉमन इंटरेस्ट पे आप ग्रुप्स होते हैं, कॉमन यूजर्स के ग्रुप्स होते हैं, बुक्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं उन ग्रुप्स पे आप बात कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। Unlike email messages, which are visible only to the sender and specify recipient, news groups messages can be read by anyone who view the group that they are posted in। मतलब मेरे को कोई न्यूज ईमेल के थ्रू सेंड करनी है तो वो ही सेंडर देख सकता है, और जिसको उसने भेजा है वो देख सकता है। ठीक है, वही व्यू कर सकता है और कोई उसको व्यू नहीं कर सकता है, उसी वही न्यूज ग्रुप उस मैसेज को देख सकता है। News groups are international in scope with participation from all concern of the internet। न्यूज ग्रुप एक इंटरनेशनल स्कोप है, उसको हम पार्टिसिपेट जो होता है फॉर ऑल कंसर्न, जो इंटरनेट से कंसर्न है वो सारे उस न्यूज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई न्यूज सुननी है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो कोई भी उसको इंस्टॉल कर सकता है और न्यूज देख सकता है। दैट इज न्यूज ग्रुप थ्रू इंटरनेट। Before you can view messages in a news group, you will need a news reader program such as a Windows Mail। हम उसको व्यू कर सकते हैं मैसेज को इन न्यूज ग्रुप्स में। यू विल नीड ए न्यूज रीडर प्रोग्राम। हम देख सकते हैं हमें ज़रूरत है न्यूज रीडर प्रोग्राम की, तो हम उसको विंडोज मेल के थ्रू आप इजीली विंडोज मेल में आप वो सारे न्यूज ग्रुप्स देख सकते हैं। आपको मेल भी आता है, आपके स्क्रीन पे शो होता है, ब्राउजर पे शो होता है कि कौन सी अभी करंट न्यूज चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया आपने ऐप ले रखी है तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आपकी वो न्यूज शो होती रहती है। यू विल यूज द न्यूज रीडर को आप यूज कर सकते हैं टू डाउनलोड मैसेजेस, डाउनलोड मैसेज करने के लिए फ्रॉम ए न्यूज सर्वर्स के से। तो ये हमारा न्यूज ग्रुप। उसके बाद एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब टीसीपी आईपी जो होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल ग्रुप फॉलो करता है, इसी के थ्रू आपका डेटा इंटरचेंज होता है। ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, जैसे सपोज एचटीटीपी हमने इसमें पढ़ा। एचटीटीपी जो हमने पढ़ा वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। वो क्या करता है, इंटरनेट में यूज लेते हैं हम उसको, ऊपर जो आपका यूआरएल है वहां पे हम उसको यूज में लेते हैं। वो क्या करता है, आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, आपको ब्राउजर के अंदर लिंक प्रोवाइड करवाता है, वेबसाइट प्रोवाइड करवाता है, कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, हाइपर लिंक प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारे काम कौन करता है, HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको हर एक फाइल शो कराता है HTTP के थ्रू, वेब पेजेस शो कराता है, दैट इज HTTP। उसके बाद
SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। ये अभी हमने पढ़ा मेल वाला, ठीक है, ईमेल वाला। इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जो भी आपको डेटा सेंड करना है, मेल करना है, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल हम यूज लेते हैं ट्रांसफर द मेल। उसके बाद FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो हम फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज में लेते हैं, शॉर्ट फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंज फाइल ओवर द इंटरनेट। ये क्या करता है प्रोटोकॉल? फाइल को एक्सचेंज करने के काम आता है इंटरनेट के ऊपर। FTP work in the same way as HTTP for transferring web pages from a server to a user's browser, and SMTP for transferring electronic mails across the internet. In that, like these technologies, FTP uses the Internet TCP/IP protocol to enable data transfer. जो मैंने अभी आपको बताया HTTP, SMTP, ये अलग अलग आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फाइल को ट्रांसफर करने में, डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ऐसे और भी प्रोटोकॉल होते हैं, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक UDP होता है, डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये आपका होता है, लिंक प्रोवाइड करवाता है, 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप्स के आपके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनके अलग अलग पोर्ट एड्रेस होते हैं। मतलब आपको इनके पोर्ट एड्रेस पता होने चाहिए कि इसका पोर्ट एड्रेस क्या होता है। HTTP का मे बी 5051 होता है, ठीक है, और FTP का 2021 होता है। ये अलग अलग पोर्ट एड्रेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्ट एड्रेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी वर्किंग क्या होती है, HTTP की वर्किंग क्या है, FTP की वर्किंग क्या है, इनके पोर्ट एड्रेस क्या है, किससे लिंक करते हैं, कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, ये सारा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। FTP is most commonly used to download a file from a server using the internet, or to upload a file to a server, uploading a web page file to a server। तो ये क्या करता है कि कॉमनली हम इसको FTP को यूज करते हैं डाउनलोडिंग ए फाइल। जैसे मुझे कोई डाउनलोड करनी है फाइल सर्वर से, तो वो डाउनलोडिंग के लिए FTP प्रोटोकॉल यूज में होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये अपलोड करनी हो सर्वर में, तो उसके लिए हम FTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं, अपलोडिंग ए वेब पेज फाइल टू ए सर्वर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मुझे अपलोड करना है, जैसे मैंने जीमेल अकाउंट है मेरा, ठीक है, जीमेल अकाउंट है, वहां से मुझे कोई डेटा डाउनलोड करना है, तो किससे होगा? FTP से। अगर मुझे अपलोड करना है, अपलोड कैसे करेंगे? या तो अटैच करेंगे, वो अटैच करेंगे तो दैट मीन्स उसको सेंड करेंगे, लेकिन वो प्रोटोकॉल तो हम SMTP यूज कर रहे हैं। लेकिन वहां मुझे अपलोड करना है तो कैसे करेंगे? वहां पे ड्राइव में जाके आप डेटा को अटैच करेंगे, अपलोड करेंगे। वहां पे एक हम क्या करेंगे, उसकी ड्राइव में जाएंगे, जीमेल की ड्राइव में जाके, आप ड्राइव में जाके एक फोल्डर बनाएंगे अपने नाम का, ठीक है। अगर आपको वहाँ वीडियो डालने हैं, परमानेंट सेव करने हैं वहाँ पे वीडियोस, तो आप उस ड्राइव में जाएंगे, अपने नाम की ड्राइव बनाएंगे, और जो डेटा आपको अपलोड करना है वहाँ पे राइट क्लिक करके उस डेटा को अपलोड कर देंगे। ऐसे करके आप अपलोड करके उस डेटा को परमानेंट सेव कर देंगे, तो अपलोडिंग भी हो गई, उसकी डाउनलोडिंग भी हो गई। तो दैट इज FTP प्रोटोकॉल इसमें हेल्प करता है। तो ये हमने पढ़ा। आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है TCP/IP प्रोटोकॉल। अगर आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंप्यूटर वैकेंसी और इनके लिए आपने फॉर्म फिल किया है, तो उसके लिए आपके नेटवर्किंग वाला जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, TCP/IP प्रोटोकॉल, OSI मॉडल, HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, SNMP प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के जो प्रोटोकॉल हैं जो आप यूज करते हैं इंटरनेट में, तो वो आपको पता होना चाहिए।
तो ये आपके सारे प्रोटोकॉल्स थे। ठीक है, ओएसआई लेयर्स, अलग अलग जो लेयर्स होती हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसकी वर्किंग क्या क्या है। ठीक है, ओएसआई की 7 लेयर्स होती हैं, टीसीपी आईपी की 4 लेयर्स होती हैं। ओएसआई लेयर हम स्टडीज में पढ़ते हैं, टीसीपी आईपी हम यूज करते हैं। आपके टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल होता है आपके मोबाइल में भी यूज होता है, आपके लैपटॉप में भी यूज होता है, उसी की हेल्प से ही आप डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, इंटरनेट यूज कर पाते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज कर पाते हैं। तो अगर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा तो आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं यूज कर सकते। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने पढ़ा ये सारा। ठीक है, इसमें हमने इंटरनेट के बारे में, हमने वेब ब्राउज़र, आपके प्रोटोकॉल्स, और थोड़े से जो इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो यूआरएल क्या होता है, ठीक है, आपके डोमेन नेम क्या होता है, पाथ कैसे डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़, आईपी एड्रेस, वो सारी चीज़ हमने पढ़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कंप्यूटर वैकेंसी और ये जो भी वैकेंसी आती है उसमें आपको को ये पूछी जाते हैं ये चीज़ें, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी यही यहीं तक ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।